नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है करियर काउंसलिंग विद योगेश छुल्का। आज हम एक और बहुत अट्रैक्टिव और पावरफुल टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है टॉक इन नंबर्स। हम जनरल अपनी लाइफ में इस टॉपिक को ऑलरेडी बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इसका टर्म नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम पहले डिफाइन करेंगे और अगर हम इसको अपने करेक्टर में डालते हैं तो आप पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम कई चीज़ें इतना जर्नली बोल देते हैं जिससे सामने वाला कंफ्यूज होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कि फिर बाद में एक लड़ाई को लीड करती है, एक डिस्कम्फर्ट को लीड करती है। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं और उसके बाद हम इसको शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो टॉक इन नंबर्स का सीधा-सीधा सा जो मतलब है कि हम जब भी कोई ऐसी बात करें जिसको सामने वाले को कुछ अज़्यूम करना पड़े, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वहीं से वो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अगर हम नंबर्स में बात करने लग जाएँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और एक सामने वाले को क्लैरिटी भी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई मेरा ऑफ़िस या घर बन रहा है और अगर मैं एक लेमैन हूँ और मैंने अपने आर्किटेक्ट को फ़ोन करा या अपने किसी ठेकेदार को जो कंस्ट्रक्शन ऑफ़िसर है, उस मैनेजर को फ़ोन करा और उससे पूछा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। अगर वो मुझे एक-एक चीज़ करके डिफ़ाइन करने लग जाएगा तो मैं समझ नहीं पाऊँगा कि इतना प्लस्तर हो गया, इतना इंटीरियर का काम हो गया, इतना इसका काम हो गया, यहाँ पे रैक लग रहे हैं, वहाँ पे पेंटिंग चल रही है, वहाँ पे सामान रखा जा रहा है, वहाँ पे स्विच का काम चल रहा है, वहाँ पे लकड़ का काम चल रहा है, तो मैं समझ नहीं पाऊँगा। अगर वो कहेंगे कि सर मैं अभी आपको रिपोर्ट बता देता हूँ कि ये काम इतने परसेंट हो गया, 70% हो गया, 30% रह गया, जो अगले 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला काम अभी स्टार्ट करा है, ये 20% हुआ है, अभी 80% को अभी 1 महीना और लगेगा। तो अगर वो इस तरीके से मुझे चीज़ें समझाएँगे तो मेरे लिए समझना और उस पे क्लैरिटी रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि ठीक है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, राइट? तो इसी तरीके से ये इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको ये डिफाइन करने की। पहला है क्लैरिटी। टॉक इन नंबर्स कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। एक क्लियरिटी रहती है, एक समझ में आती है। अब कई बार मेरे घर से फ़ोन आता है कि हाँ जी, कब तक आ रहे हो घर पे? और अगर मेरा रिप्लाई ये हुआ कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, बताता हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं। राइट? अगर मैं सीधा ये कहूँ कि मुझे 40 मिनट्स लगेंगे या मुझे 1 घंटा लगेगा, मैं 8 बजे तक आपसे बात करता हूँ, तो सामने वाला एकदम क्लियर हो जाता है कि ठीक है, 8 बजे तक बिज़ी है, 8 बजे बात करेंगे। क्योंकि थोड़ा या थोड़ी देर में या अभी बताता हूँ, अभी करता हूँ, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट? तो जैसे ही आप इनको नंबर दे देते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे स्कूल में नंबर मिलना, मार्कशीट्स पे नंबर मिलना, वो नंबर से क्लियरिटी है कि मुझे एक सब्जेक्ट कितना आता है, ये उसी से पता चलता है, राइट? एक्यूरेसी, numbers can provide a more accurate representation of facts, data and statistics, allowing people to make more informed decision. अब कई चीजें हैं, जैसे कभी यार हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड बात होती है या कोई ईयर से रिलेटेड बात होती है, तो हमारी लाइफ में ये सारे नंबर्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे सुबह स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना है, ऑफिस जाना है, हम शुरू से ही नंबर्स के साथ कनेक्ट हैं। ट्यूशन जाना है तो नंबर्स के साथ कनेक्ट हैं। फिर हम उसकी प्री प्लानिंग करते हैं कि अगर कहीं पर 10 बजे मीटिंग पे पहुंचना है, आधे घंटे का रास्ता है, तो घर से हमें 9:30 या 15 मिनट पहले पहुंचना है, तो 9:15 तक निकलना ही निकलना है। तो राइट, तो ये नंबर्स का ही गेम है। नंबर्स मेक्स आवर लाइफ इजी। अगर ये हम अपने कम्युनिकेशन में भी ले आएंगे, अपने रिपोर्टिंग सिस्टम में भी ले आएंगे, तो वो उसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। Objectivity. Numbers are objectivity and can reduce the possibility of misunderstanding, misinterpretation caused by subjective or bias.
जिस प्रकार घर पे या कोई लेक बात करते हैं, और जैसे कई बार बड़ा जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो किसी का फोन आता है, हाँ अभी बताता हूँ, हाँ आ रहा हूँ, बस पहुंच गया हूँ, बस निकल गया हूँ, हाँ थोड़ी देर में और, थोड़ी देर में और। तो उसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें प्रिसाइज बात क्या है। अगर ये बताया कि हाँ मुझे 20 मिनट्स लगेंगे, मुझे आधा घंटा लगेगा, तो सामने वाला भी कंफर्टेबल हो जाता है, हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो जब हम नंबर डालेंगे तो जैसे इसमें बता भी रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशंस खत्म हो जाती हैं। कंपैरिजन, टॉकिंग इन नंबर्स enables people to compare and contrast data, making it easier to identify trends, patterns and differences. कंपैरिजन करते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये 70% जानता है और इस सब्जेक्ट में ये 20% जानता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ओके इसका मतलब ये इसका स्ट्रेंथ एरिया और ये इसका वीक एरिया है। तो उसको कंपैरिजन करने में किसी भी लेमैन को, बच्चे से बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको समझ में आती है। तो वो कम्युनिकेशन का एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए। तभी ये लैंग्वेजेस बनी हैं, तभी ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, इसी के आधार पर ये सारे टेक्नोलॉजीज बनती है कि सामने वाले को कम्युनिकेशन समझ आए। तो अगर हम कम्युनिकेशंस में इस नंबर को डालने की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा नंबर अचीव कर पाएंगे। क्रेडिबिलिटी, credibility numbers can help to establish credibility and reinforce the validity of arguments, as people are more likely to trust quantifiable data than subjective opinions. जैसे जब हमारे पॉलिटिकल चुनाव होते हैं या कोई कोर्ट कचहरी के डिसीजंस होते हैं, तो वो क्वांटिफाइएबल होते हैं। क्वांटिफाई का मतलब उनको नंबर दिया हुआ है, इतने टाइम की सजा होगी, इतने का चालान कटेगा, इतने वोटों से वो जीते हैं, इतने वोट मिलने हैं, इतने राज्यसभा की सीट मिली है, इतनी लोकसभा की सीट मिली है। तो वो हर एक लेमैन उसको समझ पाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, राइट। तो आइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉक इन नंबर्स। हम अपनी दिनचर्या में इसको इन्वॉल्व करें और आप देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप नंबर्स में बात करना शुरू कर देंगे। तो वेट करिए मेरे साथ कुछ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं दोबारा आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टे विद अस, स्टे ट्यून।